हमने वैसे तो हॉरर फिल्में देखते ही है, कुछ फिल्मों को देखने के बाद हम उस पर अपनी प्रतिक्रिया भी देते हैं, मगर क्या आपने कभी सोचा है कि इन डरावनी फिल्मों में अभिनय करने वाले कलाकारों पर इसका क्या असर होता है? या फिर शूटिंग के लिए डरावनी जगहों पर जाने वाले लोगों के साथ क्या होता है? चलिए आज हम आपको उन बॉलीवुड कलाकारों के बारे में बताते हैं जिन्होंने कुछ अजीब अनुभव किया है। बॉलीवुड की इस कलाकारा ने कई हॉरर फिल्मों में काम किया है, लेकिन फिल्मों की जगह जब असल जिंदगी में उनका सामना भूत से हुआ तो वह दंग रह गई। मुंबई के पास स्थित मुकेश मिल्स हॉन्टेड जगह के नाम से मशहूर है। वहां जब बिपाशा बासु शूटिंग कर रही थी तो उनके साथ कुछ अजीबोगरीब चीजें होने लगी। सिर्फ बिपाशा ही नहीं, यूनिट के सभी सदस्यों ने कुछ न कुछ एहसास किया था जिसकी वजह से सारा यूनियन हैरान था। उस घटना के बाद बिपाशा हॉरर फिल्में साइन करने से पहले देखती है कि कहीं शूटिंग मुकेश मिल्स में तो नहीं है। फिल्म आत्मा की शूटिंग के दौरान नवाज के साथ भी कुछ ऐसा हुआ जो कि बेहद अजीब था। फिल्म की शूटिंग के समय जब नवाज एक जगह पर खड़े थे तो उनके पीछे की दीवार पर एक तस्वीर टंगी हुई थी जो अचानक से टेढ़ी हो गई और खुद ब खुद टूट गई। ऐसा भी नहीं था कि उस जगह पर हवा चल रही हो या फिर तस्वीर जिस कील पर टंगी थी वो कील टूट गई हो। फिल्म के निर्देशक की नज़र इस पर पड़ी तो उन्होंने इसका जिक्र नवाज से उस समय नहीं किया क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि नवाज का ध्यान भटके। एक दिन इमरान अपने दोस्तों के साथ मुंबई के पास स्थित हिल स्टेशन माथेरान घूमने गए थे। वहां उन्होंने ठहरने के लिए एक होटल लिए जिसके कमरे में अजीब अजीब से आवाज़ें आ रही थी। इस अजीब वाक़ये से इमरान इस हद तक हैरान हो गए थे कि उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर इस बारे में पता लगाने की कोशिश भी की, मगर कुछ न मिला। दूसरे दिन सुबह इमरान ने अपना होटल ही बदल दिया। बॉलीवुड फिल्म बाजीराव मस्तानी की शूटिंग के समय रणवीर सिंह ने एक दिन खुद बाजीराव को महसूस किया। एक दिन सूरज ढलने के बाद उन्हें दीवार पर अचानक एक पगड़ी जैसी आकृति दिखाई दी जो बाजीराव से काफी हद तक मिलती जुलती थी। पहले तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ, मगर वो इस वाक़ये से बेहद डर गए थे। हालांकि वरुण धवन ने भी किसी हॉरर फिल्म में काम नहीं किया है, मगर फिल्म ABCD 2 की शूटिंग के दौरान जब वरुण लॉस वेगास के एक होटल में ठहरे हुए थे जो कि हॉलीवुड की गायिका फ्रैंक सिंटारा के सबसे पसंदीदा होटल था, इस होटल में ठहरने के दौरान वरुण को किसी के गाने की आवाज़ सुनाई देती थी जबकि वहां कोई नहीं होता था। ऐसा माना जाता है कि फ्रैंक सिंटारा की आत्मा अब भी वहां रहती है। फिल्म गैंग ऑफ खोसा की शूटिंग के दौरान गुजरात की हवेली में सोहा अली खान और माही गिल को कुछ अजीब घटनाओं का आभास हो रहा था। इन दोनों ने खाली कमरों से आ रही आवाज़ों को सुना था और ऐसा महसूस किया था जैसे उनके पीछे पीछे कोई चल रहा हो। सोहा ने भी खुलासा किया था कि हमने बिना समय बर्बाद किए किसी मुसीबत के आने से पहले ही शूटिंग रोक दी और वहां से चले गए। एक बार एक फिल्म की शूटिंग के लिए गोविंदा किसी हिल स्टेशन के होटल के एक कमरे में रुके हुए थे। रात में सोते समय अचानक उनकी नींद खुली तो उन्होंने एक बूढ़ी औरत को अपनी छाती पर बैठा हुआ पाया। उन्होंने तुरंत अपने बिस्तर पर करवट ली और वो बूढ़ी औरत गायब हो गई। फिर उन्होंने चारों तरफ अपने कमरे को देखा जो सोने से पहले पूरी तरह से तहस-नहस था। अब वो सारी चीजें अपनी अपनी जगह पर ठीक से रखी हुई थी। गोविंदा इस बारे में कहते हैं कि उस रात मैं अपनी जिंदगी के लिए वहां से भागा और मुंबई आने के बाद ही रुका। जब भी मैं उस घटना को याद करता हूँ मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। राम गोपाल वर्मा की फिल्म भूत में जो किरदार भूत थी उसका नाम मंजीत था। एक रात इस फिल्म की करीब 3 बजे तक शूटिंग करने के बाद जब रामू घर पहुंचे और सोने की कोशिश करने लगे तो उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे मंजीत उन्हें देख रही है। राम गोपाल वर्मा ने इसे अनदेखा किया और फिर सोने की कोशिश करने लगे। इस बार उन्हें कदमों की आहट सुनाई देने लगी, मगर जब वो उठकर देखते तो वहां कोई नहीं होता था। राम गोपाल वर्मा ने इस बारे में बताते हुए कहा था कि मेरे अंदर का निर्देशक कह रहा था कि मंजीत यहाँ नहीं है, मगर मेरे अंदर का इंसान मुझे मंजीत के होने का एहसास पूरी तरह से करा रहा था। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये पोस्ट डरावनी फिल्में बनाते समय इन बॉलीवुड सितारों के साथ हुए हैं ये हादसे अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में इसके बारे में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा।